जय हिंद दोस्तों। हम लोग पढ़ रहे थे टेंस और टेंस में हम लोग टेंस के प्रकार पढ़े थे। और टेंस के प्रकार हम लोगों ने बताया था प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, जिसमें से हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस के चार प्रकार बताए थे: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, जिनमें से हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ना शुरू किया था। पिछले वीडियो में आप लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को पढ़ा था और आज हम नेगेटिव सेंटेंस को पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य। अब इसका हमें पढ़ना है रूल। नेगेटिव सेंटेंस में एक वचन कर्ता ही सी इट के साथ हम लोग डज नॉट का प्रयोग करेंगे, सहायक क्रिया डज नॉट का प्रयोग, और बहुवचन कर्ता आई वी दे यू के साथ डू नॉट का प्रयोग करेंगे और मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म हम प्रयोग करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले रूल देखेंगे। एक वचन कर्ता, एक वचन कर्ता ही सी इट तथा नेम, तथा नेम बेटा तथा नेम के साथ सहायक क्रिया, सहायक क्रिया डज नॉट का प्रयोग, डज नॉट, तथा बहुवचन कर्ता आई वी दे यू के साथ सहायक क्रिया डू नॉट का प्रयोग, डू नॉट का प्रयोग करते हैं, यहां पर हमेशा जो नेगेटिव सेंटेंस होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो नेगेटिव सेंटेंस है, इसमें मुख्य क्रिया का हम फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करेंगे। आइए हम लोग फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला, सबसे पहले कर्ता मतलब कार्य को करने वाला, धन सहायक क्रिया, सहायक क्रिया डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट, चाहे डू नॉट डज नॉट एक में ही लिख लीजिए, प्लस नॉट प्लस मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लस कर्म प्लस अन। ठीक, अब हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल। क्या देखेंगे? एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे मोहन बाजार नहीं जाता है। मोहन बाजार नहीं जाता है। इसके पहले हम लोगों ने फार्मूला बताया था। फार्मूला में आपने देखा था पिछले पेज पर, सबसे पहले था सब्जेक्ट, प्लस था हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में आपका था डू,
ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, सॉरी, मेन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, ये आपने देखा। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, डू एंड डज प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट देखा था। आइए हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले हमें पहचानना है कि कौन इसमें करता क्या है, सब्जेक्ट क्या है। तो हम अगर पूरे वाक्य के पहले अगर हम कौन लगाकर प्रश्न पूछते हैं तो आपको कर्ता मिल जाएगा, सब्जेक्ट मिल जाएगा। जैसे हम पूछे कौन बाजार नहीं जाता है, कौन बाजार नहीं जाता है, तो उत्तर होगा मोहन, उत्तर होगा मोहन। तो मोहन आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। और अभी मैंने बताया शुरू में ही सी इट तथा नेम, यानी नाम जो है वो आपका सिंगुलर में आएगा और सिंगुलर के साथ जो सहायक क्रिया लगेगी, हेल्पिंग वर्ब लगेगी, वो डज नॉट लगेगी। क्या लगेगी, डज नॉट लगेगी। तो मोहन डज नॉट, ठीक है, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया, कर क्या रहे हैं, जाना है यहाँ पर मुख्य क्रिया। ठीक है, क्रिया क्या है, जाना, तो जाना का फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, गो। अब है ऑब्जेक्ट, मोहन कहाँ जब नहीं जाता है, तो उत्तर होगा आपका बाजार, तो बाजार आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो गो टू मार्केट, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है नहीं, सो हम लोग इसी पे छोड़ देते हैं। ठीक है, अब दूसरा देखेंगे एग्जाम्पल, वे स्कूल नहीं जाते हैं, वे स्कूल नहीं जाते हैं। अब यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले पता लगाना सब्जेक्ट कौन है। तो प्रश्न पूरे वाक्य में कौन लगाकर हम प्रश्न पूछेंगे, कौन स्कूल नहीं जाते हैं, तो उत्तर होगा वे। वे आपका होगा सब्जेक्ट यानी कर्ता, यानी दे। और मैंने बताया था आई वी दे यू के साथ, यानी बहुवचन कर्ता के साथ हम लोग सहायक क्रिया लगाएंगे डू नॉट। क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, डू नॉट हो जाएगा, दे डू नॉट। फिर आपका क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, यानी मुख्य क्रिया का प्रथम अवस्था। तो मुख्य क्रिया क्या है, जाना, जाना की प्रथम अवस्था होती है गो। फिर ऑब्जेक्ट, कहा वे स्कूल, सॉरी, वे नहीं जाते हैं, कहा उत्तर आएगा स्कूल, तो आपका क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। तो कर्म गो टू स्कूल, ये आपका हो गया। अब एक और एग्जांपल देखेंगे जिसमें हम कॉम्प्लीमेंट भी ले लेंगे, अन्य शब्द भी ले लेंगे। चलिए अगला है, रोहन अपनी माँ के साथ, अपनी माँ के साथ, अपनी माँ के साथ शहर नहीं जाता है, शहर नहीं जाता। सबसे पहले वही कर्ता, कर्ता यहाँ पे कौन है, कार्य करने वाला, रोहन। तो रोहन जो है एक वचन है, अब तो आपको पता ही हो गया है एक वचन साथ क्या लगेगा, डज नॉट, रोहन डज नॉट। अब यहाँ पर क्रिया है जाना, जाना की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, गो। कहा जाते हैं, गो टू सिटी। ठीक है, इसके बाद आपका अन्य क्या होगा, अपनी माँ के साथ। और पहले वीडियो मैंने बताया था टेंस के कि नाम साथ, अगर लड़का है रोहन तो उसका अपने के साथ, अपना के लिए क्या लगेगा, जैसे लड़का है जिसे हम लोग ही जानेंगे, उसका अपने के साथ क्या लगता है, हिज लगता है। अगर लड़की होगी, लड़की का नाम होगा तो अपने के साथ क्या लगेगा, हर लगेगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, पहले साथ का होगा विथ हिज मदर। ठीक है, इतना आप लोग लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बताते हैं।
अब हम नेगेटिव सेंटेंस में कुछ होमवर्क देते हैं, या एक आंख और प्रैक्टिस करा देते हैं, इसके बाद हम होमवर्क देते हैं, फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को पढ़ाएंगे। चलिए, रामू रामू अपने भाई के साथ छत पर नहीं कूदता है, छत पर नहीं कूदता है, नहीं कूदता है। हाँ? तो सबसे पहले कर्ता, कर्ता कौन है? रामू। और मैंने कहा रामू जो है एक वचन है, तो एक वचन के साथ सहायक के लिए क्या लगेगी? डज नॉट, क्योंकि निगेटिव है, डज के साथ हम लोग नॉट लगाएंगे। फिर है मुख्य क्रिया, क्रिया क्या है? कूदना। कूदना का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा? जंप। ठीक है, क्रिया होगी, क्रिया के बाद आएगा कर्म। कर्म मतलब कहां कूद रहे हैं? तो छत पर, ऑन द रूफ। फिर अन्य में आएगा अपने भाई के साथ, यानी विथ हिज, क्योंकि रामू लड़का है तो अपने के साथ हिज लगेगा, विथ हिज ब्रदर। हमें आशा है कि आपको शानदार तरीके से समझ में आएगी। एक दो हम होमवर्क देते हैं, आप लोग सॉल्व कीजिएगा, और सॉल्व करने के बाद आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, या नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में आप लोग क्या कमेंट कर दीजिएगा। चलिए लिखिए होमवर्क। पहला, हम भोलू के साथ, हम भोलू के साथ नदी में नहीं नहाते, नदी में नहीं नहाते, नहाते। दूसरा, तुम अपनी बहन के साथ, बहन के साथ मेले में नहीं घूमते हो, मेले में नहीं घूमते हो, नहीं घूमते हो। ठीक है, हमें आशा है आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद।